ऐ लोगों, हुसैन शाह भी हैं और बादशाह हैं हुसैन। हुसैन दीन भी हैं और दीन की पनाह हैं हुसैन। न कि यजीद की बैत कटा दिया सर को, इसी वजह से तो बुनियाद ला इलाह है हुसैन। तो जब दुनिया का कोई भी हाजी हजरे अस्वद का बोसा लेता है तो वो जो फरिश्ता पत्थर की शक्ल में वहाँ पर मौजूद है, तो उस हाजी के दिल में झांक कर देखता है कि इसके दिल में अलीयुन वलीउल्लाह है कि नहीं है। जिसके दिल में अलीयुन वलीउल्लाह होता है, खुदा उसी का हज काबिल कबूल करता है। और कज़ा इश्क़े अली को कर रहे हैं लोग, ना जाने कैसी नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और अली के नाम से दुश्मनी के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं। और इसी के साथ में जनाब फैजुल वारसी साहब से गुजारिश करनी आया मदद सराई फरमाए। बाबा जुगन नारे सलावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दस मिनट जी इजाज़त है हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना अलियुम मिन नूरिन वाहिद। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामईन मोहतरम, मैं आप तमाम मोमिनीन को जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि बारी ताला हम सभी मोमिनीन को अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीने का सलीका अता फरमाए। तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि वही जो मुज्तबी अर्श था खुदा होकर, वही जो मुज्तबी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। देखिए, कुछ आप बोलेंगे कुछ मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वही जो मुज्तबी अर्श था खुदा होकर, उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। और फिर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो अब चूँकि आज की ये जो निस्बत है महफ़िल की जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी से मुंसलिक है ना ये मजलिस। तो तमाम हिस्सों में मुसलमान कहलाने वाले बट गए, मगर हिदायत नहीं मिली, रास्ता नहीं मिला। नबी और आले नबी, बस इसी दो जुमले को समझना है। 10 मिनट लूँगा आपका। नबी और आले नबी। अगर मैं मुसलमानों से पूछता हूँ कि आप कौन हैं, तो कहेंगे मैं मुसलमान हूँ। फिर मैं पूछूँ कि आपका दीन, आपका मज़हब और आपका धर्म क्या है, तो कहेंगे इस्लाम। और अगर मैं पूछूं कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम का नाम क्या है, तो खामोश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया नहीं कि इस्लाम का नाम क्या है, इस्लाम की ज़ात क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या है। तो आइए चलते हैं आले नबी और औलाद अली, अताए रसूल, ख्वाजा खाजगा, ख्वाजा हिंदल वली हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हम जब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि या मोइनुद्दीन चिश्ती, दीन इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम की ज़ात क्या है, इस्लाम का नाम क्या है,
तो अजमेर की धरती से मोइनुद्दीन चिश्ती जो आताए रसूल हैं, खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं कि शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन पनाह अस्तु हुसैन, सरदाद नादाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाह अस्तु हुसैन। ऐ लोगो, हुसैन शाह भी हैं और बादशाह हैं। हुसैन हुसैन दीन भी हैं और दीन की पनाह हैं। हुसैन न कि यजीद की बैत कटा दिया सर को, इसी वजह से तो बुनियाद ला इलाह हैं। हुसैन इसी वजह से तो बुनियाद ला इलाह हैं। हुसैन जब मेरे आका हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा कि ऐ रसूलुल्लाह आप कब पैदा हुए, तो मेरे आका दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हुजूर सरवरे कायनात हसनैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाना जान जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और अली के नूर को आदम के पैदा होने से 14,000 साल पहले पैदा फरमाया। मेरे और अली के नूर से, हज़रत अगर गुस्ताखी होगी तो फिर इस्लाह कर दीजिएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे और अली के नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम के पैदा होने से 14,000 साल पहले पैदा फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह अगर आप 14,000 साल पहले पैदा हुए तो थे कहाँ? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि हम सब अल्लाह के अर्श के नीचे अल्लाह की तौहीद और उसकी तस्बीह बयान कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। अब चूँकि मौलाए कायनात और हुजूर सरवरे कायनात साथ में थे, पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात साथ में थी, तो जिस मकाम पे पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर जलवागर था, उनके दहलीज पे, उनकी चौखट पे, उस दरवाजे पे एक फरिश्ता उनकी खिदमत के लिए मामूर था। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मेरे महबूब, अब आपका काम दुनिया में जाना है तबलीगो रिसालत के लिए, तो जब पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुखसत के लिए तैयार हुए तो जो फरिश्ता उनके दरवाजे पे बैठा था उनके खिदमत के लिए, वो रोने लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्ज़ किया कि ऐ फरिश्ते क्यों रो रहे हो, तुम तो जन्नत में हो, तुम्हारे रोने की क्या वजह है? तो वो फरिश्ता कहता है कि ऐ बारी ताला, हमें ये जन्नत नहीं चाहिए, हमें ये जन्नत नहीं चाहिए, हमें तो पंजतन का कुर्ब चाहिए, जहाँ पर जिस मकाम पे ये हस्तियाँ मौजूद रहेंगी, हमें इन्हीं की ग़ुलामी चाहिए। अब वो चाहे जन्नत हो या दुनिया हो, हमें फ़कत पंजतन का कुर्ब चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फरिश्ते को एक पत्थर की शक्ल में बनाया, एक पत्थर की शक्ल में बनाकर उस फरिश्ते को उस मकाम पर मुसल्लत, उस मकाम पर फाइज किया जिस मकाम को हम आज खाने काबा बैतुल्लाह कहते हैं, और उस पत्थर को बैतुल्लाह के दीवार के पास में लगा दिया गया, जिसे हम आज हजरे असवद के नाम से जानते हैं। तो आज दुनिया का कोई भी हाजी जब हज करने के लिए जाता है तो उस पर यह वाजिब करार दे दिया गया है कि हजरे असवद का बोसा ले। तो जब दुनिया का कोई भी हाजी हजरे असवद का बोसा लेता है तो वो जो फरिश्ता पत्थर की शक्ल में वहाँ पर मौजूद है, तो उस हाजी के दिल में झांक कर देखता है कि इसके दिल में अलीयुन वलीउल्लाह है कि नहीं है।
जिसके दिल में अलीयुन वलीउल्लाह होता है खुदा उसी का हज काबिल कबूल करता है, और जिसके दिल में अलीयुन वलीउल्लाह नहीं होता है उसी तरह से रांध के वापस कर दिया जाता है, जैसे कि वो दुनिया का चक्कर 1000 चक्कर लगाए बट उसका हज काबिल कबूल नहीं होगा। जी ऐसा है क्या? तो क़ज़ा इश्क़े अली को कर रहे हैं लोग, ना जाने कैसी नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और अली के नाम से दुश्मनी के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं। क़ज़ा इश्क़े अली को कर रहे हैं लोग, ना जाने कैसी नमाज पढ़ रहे हैं लोग, और अली के नाम से दुश्मनी के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं लोग। और अली से बुग़्ज़ रखते हो तो इतना सोच भी लेना, अली से बुग़्ज़ रखते हो तो इतना सोच भी लेना, तुम्हारी शक्ल मरते वक्त भी पहचानी न जाएगी, तुम्हारी शक्ल मरते वक्त भी पहचानी न जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।